प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार आज भी जारी रहेगा, जहां पंजाब और हरियाणा में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज पंजाब और हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के भिवानी में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भिवानी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। पंजाब के पटियाला में भी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटियाला में फतेह रैली को संबोधित करेंगे पीएम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्रकार लगातार तूफानी दौरा जारी है, जहां पर आज पंजाब और हरियाणा ये दो जगह चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। हरियाणा के भिवानी में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भिवानी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, पंजाब के पटियाला में भी रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटियाला में फतेह रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो लगातार जिस तरीके से आपने देखा कि आज हरियाणा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास करते नजर आएंगे, अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। और इसी के साथ वोट की अपील भी जिस तरीके से हर मंच से करते आ रहे हैं, यहाँ पर भी करते नजर आएंगे। लगातार प्रधानमंत्री मोदी 400 का टारगेट लिया आगे बढ़ रहे हैं। हर मंच से इसी बात को उद्घोष करते नजर आते हैं कि इस बार एनडीए 400 पार। बीजेपी के लिए उन्होंने 370 का टारगेट सेट किया है और पंजाब में बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसी स्थिति है, क्योंकि सभी 13 की 13 सीटों पर इस बार बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। और हरियाणा की आपने सियासत में देखा किस तरीके से बड़ी उठापटक देखने को मिली, सीएम बदला और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार लगातार जारी, जैसे कि हमने आपको बताया पंजाब और हरियाणा में चुनावी प्रचार करने वाले। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर जुड़ गई हैं लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, आज पंजाब और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास करेंगे और पंजाब में तो इस बार एक अग्नि परीक्षा वाली स्थिति भी है बीजेपी के लिए, क्योंकि 13 की 13 सीटों पर बीजेपी अकेली लड़ रही है यहाँ पर। ईशा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें तो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का और कई दिग्गज आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। एक तरफ अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो इस वक्त सिरसा में रोड शो कर रही हैं। कुमारी शैलजा उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, उनके लिए, और थोड़ी देर में वो करनाल पहुंचेंगे और करनाल में दिवांशु बुद्धि राजा, जो कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, उनके लिए जनसभा करती नजर आएगी। लेकिन आज के लिहाज से प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में भिवानी महेंद्रगढ़ के गांव पाली पहुंचने वाले हैं। वहां पर जनसभा आयोजित की गई है और इस गांव की अगर बात करें तो 2014 में प्रधानमंत्री की यहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान रैली हुई थी और प्रचंड बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीती थी और वहीं लोकसभा चुनाव में भी 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। और यही वजह है कि गांव पाली में एक बार फिर से जनसभा आयोजित की गई है। 12:30 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचेंगे। आज अंतिम दिन है, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। 25 तारीख को मतदान होना है। 11 सीटों पर कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी की नजर है। 10 लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की और एक करनाल उपचुनाव यहां पर लड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता है और करनाल में उपचुनाव है। नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में 11 सीटें क्या जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी, ये तो 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि 25 तारीख तक उत्तर भारत में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा के बाद ठीक पटियाला पहुंचेंगे पंजाब में और पंजाब का ये दौरा बहुत ही अहम है। 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो फिरोजपुर में जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे सबक लेते हुए आज पंजाब को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर पटियाला की अगर बात करें तो पटियाला इस वक्त अलर्ट मोड पे है और वहां पर जो चुनावी व्यवस्था, जिस तरीके से चुनावी रैली पटियाला में होने जा रही है, कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। एसपीजी वहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा कमांडो वहां पर तैनात किए गए हैं। गुजरात पुलिस की जो टुकड़ी हैं वो भी वहां पर लगाई गई हैं। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम किसानों की बात करें तो उनकी तरफ से अभी कूच कर दिया गया है। उनका कहना है कि वो पटियाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का घेराव करेंगे, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।
प्रधानमंत्री आज पटियाला में चुनावी सभा करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी हैं, जो कि कांग्रेस की मौजूदा सांसद रही हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और बीजेपी ने उन्हें पटियाला से चुनाव मैदान में उतारा है। उनके लिए वो वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम करीब 4 बजे पटियाला पहुंचने वाले हैं। लेकिन अगर हम कल की भी बात करें तो कल एक कह सकते हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां उत्तर भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहेगी। सुबह नाहन और मंडी में हिमाचल प्रदेश में चुनावी सभाएं करते नजर आएंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट की अगर बात करें तो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत वहां से ताल ठोकती नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं राजा वीरभद्र सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह जो कि सुक्खू सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के लिए साख का सवाल है कि किस तरीके से मंडी लोकसभा क्षेत्र को बचाया जाए। वहीं कंगना रनावत ताल ठोकते नजर आ रही हैं, उनके लिए वोट मांगते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल ही का दिन बड़ा अहम इसलिए भी है क्योंकि कल गुरदासपुर में और जालंधर में दोपहर बाद रैली रखी गई है। दोपहर 2 बजे गुरदासपुर में और शाम 5 बजे जालंधर में रैली होगी। गुरदासपुर की बात करें तो देखिए, गुरदासपुर की जनता इस वक्त नाराज चल रही है बीजेपी से और खासकर जो मौजूदा सांसद है सनी देओल उनसे, क्योंकि सांसद बनने के बाद उन्होंने पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो उसकी सुध नहीं ली और ऐसे में एक स्थानीय नेता को वहां पर टिकट दी गई है, दिनेश बब्बू को। क्या वो चुनाव जीत पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं गुरदासपुर। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। विनोद खन्ना वहां से लगातार सांसद रहे हैं। सनी देओल को वहां पर चुनाव मैदान में 2019 में उतारा गया था और ऐसे में एक कड़ी परीक्षा भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि क्या अपने गढ़ को गुरदासपुर को बचा पाती है। वहीं दूसरी तरफ जालंधर की बात करें तो जालंधर में भी कड़ा मुकाबला है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जब फिरोजपुर में सुरक्षा में चूक हुई थी 2022 विधानसभा चुनाव में, चरणजीत सिंह चन्नी ही पंजाब के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के नेताओं के इस तरीके के आरोप है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक है वो चरणजीत सिंह चन्नी ने जानबूझकर करवाई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ऐसे में जब जालंधर भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरीके से अपने विरोधियों को निशाना साधते हैं ये देखना होगा। देखने वाली बात होगी। बाकी हमने देखा बड़ी उठापटक पटियाला में भी दो बड़ी, क्योंकि सीएम का चेहरा बदला गया, उसके बाद बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटा, ये बड़ी उठापटक हमने देखी। इसके बाद देखना होगा प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर किस तरह के सियासी समीकरण में बिठाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ईशा हमारे साथ जुड़ने के लिए।